एक साथ में कम से कम 600-700 लोग आया था इधर से इस साइड से। फिर उसके बाद इधर से नहीं घुस पाया, थोड़ा मेरा दीदी का दुकान जो है और ये दीदी का मेरे ताऊ जी का जो दुकान है सब पूरा लूट कर लिया, माल लेके भाग गया। फिर उधर से आके उस मंदिर भी तोड़ दिया। पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस आया नहीं। बांग्लादेश बनाने का धमकी देता है यहाँ पे। ये लोग का टारगेट है कि जितना हिंदू है मुर्शिदाबाद के अंदर सबको निकाल के इसको बांग्लादेश बनाएंगे। बात बोला, 4 बेटी है वो तो घर पे रहती नहीं है, सब बोलती है कि रेप करके छोड़ दूंगी, नंगा करके कैसे रहेगी मेरा बेटी। और 7 दिन बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का कोई मंत्री, पश्चिम बंगाल के टीएमसी और कांग्रेस का कोई भी सांसद अभी तक हिंसाग्रस्त इलाके में नहीं पहुंचा है। 7 दिन हो गए, 7 दिन। सोचिए इस देश में हिंदुओं की क्या दुर्गति है। पश्चिम आपकी जिम्मेदारी बनती है उन हिंदुओं को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना। उस जिम्मेदारी से भाग रही हैं आप, क्योंकि वो हिंदू है ना। टोपी पहने मौलानाओं के बीच ममता बनर्जी जाएंगी, हिंदुओं के पास नहीं जाएंगी। 7 दिन तक नहीं गई, क्योंकि मौलानाओं से वोट मिलते हैं। ये ममता बनर्जी ने कहा था कि जो दुधारू गाय होती है ना उसकी लात खानी। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं के घरों में भीड़ हमला कर देती है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं और साथ साथ हिंदू महिलाओं से बदसलूकी होती है। उनसे यह कहा जाता है कि या तो वो अपने बहू बेटियों को छोड़ दें तो उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं। मैं जो आपको कहानी बता रहा हूं यह कश्मीर फाइल की स्टोरी नहीं है, कश्मीर की कहानी नहीं है। यह 7 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ, यह मैंने उसकी कहानी बताई है। अब 7 दिन पहले जो हुआ उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन आज बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल यह है कि 7 दिन बाद 7 दिन हो गए, 7 दिन बाद भी मुर्शिदाबाद में जो हिंदू अपना घर बार छोड़ करके रिफ्यूजी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे, आज भी वो उन्हीं रिफ्यूजी कैंप में पड़े हैं। 7 दिन बाद भी। और 7 दिन बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का कोई मंत्री, पश्चिम बंगाल के टीएमसी और कांग्रेस का कोई भी सांसद अभी तक हिंसाग्रस्त इलाके में नहीं पहुंचा है और जो हिंदू रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं उनमें नहीं पहुंचा। 7 दिन हो गए, 7 दिन। सोचिए इस देश में हिंदुओं की क्या दुर्गति है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जब हिंदू दरअसल अपनी बेसिक जरूरतों के लिए राहत शिविरों में गुहार लगा रहे थे कि हमको ठीक से खाना पानी मिल जाए, उस दिन ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ 2 घंटे मीटिंग कर रही थी और कह रही थी कि चाहे कुछ हो जाए बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। तो सवाल यह है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरे 7 दिन तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इतना भी समय नहीं मिला कि वो दरअसल जाती और हिंदुओं का हाल पूछते। और 7 दिन बाद भी हिंदू रिफ्यूजी कैंपों में पड़ा है। इससे पहले आगे बढ़े, मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित हैं उनकी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। वो आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इन साउंड बाइट्स के जरिए। सुनिए जरा। एक साथ में कम से कम 600-700 लोग आया था इधर से इस साइड से। फिर उसके बाद इधर से नहीं घुस पाया, थोड़ा मेरा दीदी का दुकान जो है और ये दीदी का मेरे ताऊ जी का जो दुकान है सब पूरा लूट कर लिया, माल लेके भाग गया। फिर उधर से आके उस साइड से फिर घुसा 600-700 लोग और सब बाहर से आया सर। इधर का नहीं है, इधर का थोड़ा है, थोड़ा बहुत, और बाकी उधर का है। मंदिर भी तोड़ दिया। पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस आया नहीं, 5-6 घंटा तक आया नहीं। उसका दुकान একটা বিক্রি করতো, दूसरा दुकान दूसरा लूट लिया। एखनकार कुछ नहीं, वयस्क ससुर शाশুড়ি खाना के लिए 2 छोटे छोटे बच्चा कुछ नहीं। बोल रहा है कि जितना दिन बीएसएफ है आपको उतने दिन सुरक्षित है, आप तब के बाद में आप क्या करेगा? आपको तो हम नंगा करके हम बगी में छोड़ देंगे, तब बांग्लादेश बैठा देंगे, अगला बोलता है। बांग्लादेश बनाने का धमकी देता है यहाँ पे। ये लोग का टारगेट है कि जितना हिंदू है मुर्शिदाबाद के अंदर सबको निकाल के इसको बांग्लादेश बनाएंगे। हाँ, वो शिव मंदिर था यहाँ पर, हो शिव मंदिर भी तोड़ा, काली मंदिर भी था वो भी तोड़ा, 2 भी मंदिर तोड़ दिए। हाँ, उसके बाद हाँ मेरा दुकान था वहाँ पर, वो दुकान भी तोड़ दी। हाँ, हमारा बात बोला, 4 बेटी है वो तो घर पे रहती नहीं है, सब बोलती है कि रेप करके छोड़ दूंगी, नंगा करके कैसे रहेगी मेरा बेटी।
मेरा लड़का लड़की छोटा छोटा है, कहाँ पर रहेगी? एक माँ कह रही है कि मेरी बच्ची कैसे रहेगी, क्योंकि वो लोग आते हैं कहते हैं तेरी बेटी को रेप कर देंगे। एक माँ का दर्द समझिए, जिनके घर उजड़ गए उनके दर्द समझिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभी टाइम नहीं मिला है। हालांकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल लिया। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की टीम भी वहां पहुंची है। आज वो वहां दौरा कर रही है, लोगों से मिल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी गई है। दिल्ली से लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन कोलकाता से किसी के पास मुर्शिदाबाद जाने का समय नहीं है। तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। शुरुआत सोफिया खान 7 दिन बाद, 2 सवाल, 5 सवाल मैंने उठाए थे, लेकिन 2 सवालों से शुरू करता हूं। 7 दिन बाद दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंच जाती है, दिल्ली से NCW की टीम पहुंच जाती है, जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंच जाती है, कोलकाता से राज्यपाल पहुंच जाते हैं। 7 दिन बाद भी हिंदू अपने जो हैं वो खौफ के साए में हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, और ममता बनर्जी के पास, उनके किसी मंत्री के पास टाइम नहीं है वहां जाने का। क्यों? देखिए, ये जो 2021 के बाद, 2021 चुनाव के बाद बंगाल को जो जलाने की जो चेष्टा की जा रही है, इसमें देखिए अभी मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूं कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ, उसकी सबसे पहली बात है कि हम सब खेद प्रस्तुत करते हैं। ममता बनर्जी ने भी पीस की अपील की। आप बार बार कह रहे थे इमाम और मुअज्जिन से मिली। हाँ, बिल्कुल मिली। इमाम और मुअज्जिन से मिलने का उनका एक ही मकसद था कि इमाम और मुअज्जिन के द्वारा वो जो आम मुसलमान है, जो ऑब्वियसली उनके धर्म गुरु की बात को ज्यादा मानते हैं, पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा मानते हैं, ताकि वो उनके द्वारा अपील करवा सकें कि आप लोग प्रोटेस्ट लगभग ना करें। बंगाल में प्रोटेस्ट जो है वो होने के कारण इतनी सारी समस्याएं हो गई, खासकर मुर्शिदाबाद और जितने भी बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अमन और शांति बनाए रखिए, आप लोग आम मुसलमानों से अपील कीजिए, आप लोग मतलब जितने भी इमाम और मुअज्जिन हैं, ताकि वो लोग बंगाल में कम से कम शांति बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को एक, कह सकते हैं ना, एक मुद्दा मिल गया है, एक झूठ पे झूठ कह सकते हैं, एक मौका मिल गया है जिसमें वो इस तरीके के विवाद करवा रहे हैं या षड्यंत्र करवा रहे हैं, या हम खुलेआम अगर कहेंगे तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा की वही मंशा है जो 2014 से देश में चली आ रही है, हिंदू मुसलमान। इससे आगे वो लोग बढ़ ही नहीं पाए हैं 2014 के बाद। मुर्शिदाबाद एक, मैं बता दूं जनता को, मुर्शिदाबाद एक बॉर्डर क्षेत्रीय है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। देखिए, मैं फिर कह रही हूं, मैं नहीं डिनाई कर रही हूं कि राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, होना चाहिए, लेकिन हाँ, चूंकि बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सिर्फ सोचने की बात है कि जो बॉर्डर क्षेत्रीय है वहीं पर ये सारे दंगे क्यों देखे गए। कहीं ना कहीं इसमें क्या चूक हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। ये देखिए, ये रिपोर्ट, ये मैं अपना संदेह जाहिर कर रही हूँ। ये रिपोर्ट अगर आएगी, IB डिपार्टमेंट से कुछ हद तक सुनने में ये भी मिला है कि कुछ लोग बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, वो लोगों ने आकर दंगा किया। अभी एक मैं सुन रही थी, आपके एक पीड़ित परिवार के लोग भी कह रहे थे कि वो स्थानीय लोग नहीं थे। अभी मैंने सुना स्थानीय लोग नहीं थे, अभी पीड़ित ने कहा। तो इससे समझ में आता है कि वो स्थानीय लोग नहीं थे, तो वो लोग कहां से आए और क्यों आए, इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट को पता लगाना चाहिए। सोफिया खान सुनिए, सोफिया खान सुनिए, मैंने आपको ना 2.5 मिनट तक नहीं रोका, मैंने नहीं रोका, सुनिए, मैंने हाँ, मैंने 2.5 मिनट नहीं रोका, इसलिए नहीं रोका मैंने, क्योंकि मैं रोकता, क्योंकि आप मेरे सवाल का आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आप ट्रैक बदल लिया आपने एकदम, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी आपको नहीं रोका, क्योंकि अगर मैं रोकता तो आप फिर विक्टिम कार्ड निकालती कि भाई बोलने नहीं देते, ठीक है। मैंने इसलिए बिना रोक टोक 2.5। अब मैं आपके झूठ को पकड़ना शुरू करता हूं, आपके एक एक झूठ को पकड़ता हूं। वैसे ममता बनर्जी भी झूठ बोल चुकी है, आपकी सांसद सागरिका घोष, उन्होंने भी झूठ बोला, उन्होंने फेक न्यूज फैलाई, कहा कि बिहारी लोग इसमें, यूपी बिहार के आउटसाइडर, ये सागरिका घोष सांसद हैं, टीएमसी के टॉप मोस्ट नेता से लेकर नीचे तक सांसद, और सांसद के नीचे सब लोग जो हैं झूठ फैलाने में लगे। सांसदों के इस तरह की फेक न्यूज फैला रही हैं।
ये जो उन्होंने वीडियो शेयर किया पुराना वीडियो था, आज इसका फैक्ट चेक हो गया। ये तो बिहारी बिहारी कर रहे थे ना, बिहार से आए बिहारी आए, उन्होंने हिंसा करी, टोपी। मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। अभी तो आपको मैंने 2.5 मिनट रोका नहीं, और मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया आपको जो है पीड़ा हो गई, जैसे ही मैंने सच बोलना शुरू किया। सुनिए तो सही, आपकी सांसद का चेहरा तो देश को, आपकी सांसद का चेहरा तो देश को दिखाने दीजिए। अरे आपकी सांसद का चेहरा तो देश को दिखाने दीजिए। आप बीजेपी करती रही, मैंने आपको रोका ही नहीं, क्योंकि आपको हक है बीजेपी पे आरोप लगाने का, लेकिन आपकी सांसद महोदय का चेहरा हमको भी दिखाने का हक है ना। अगर वो झूठ फैलाएंगी तो फिर उनका झूठ तो हम बेनकाब करेंगे। बिहारी बाहर से आके टोपी पहन के, हिंदू बिहारी, हिंसा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा जिगरा चाहिए सच सुनने के लिए। सच कड़वा होता है, मुझे मालूम है, सच पीड़ा देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा सच, आप कह रही हैं बाहरी थे, ये मेरे पास पश्चिम बंगाल की पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल की स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं लोकल यूथ थे, उनके पास बम थे। ये पुलिस रिपोर्ट कह रही है। ये कह रही है कि लोकल यूथ थे, निकले, उन्होंने पुलिस पर उन्होंने गाड़ियां फूंक डाली। देखिए कितना दर्द हुआ आपको, कितना दर्द हुआ। मैंने तो आपको NHRC की रिपोर्ट दिखाई नहीं, मैंने आपको महिला आयोग की रिपोर्ट दिखाई नहीं, वो तो अभी आएगी। आपको तो मैं पश्चिम बंगाल की पुलिस की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इससे बड़ा आईना क्या होगा? आईना देखकर सोफिया जी मुझे शेरो शायरी तो नहीं आती, लेकिन मुझे कुछ ऐसी लाइनें याद आ रही हैं। आईना देखकर अपनी शक्ल डर जाते हैं वो। तो ये आईना आपको दिखाया, आप डर गई। आपको आईना दिखाया, डर गई। अशोक जी भाजपा के प्रवक्ता मत आपको आईना दिखाया, डर गई। ये मैं सुनिए ना, भाजपा प्रवक्ता के पास भाजपा प्रवक्ता तो सुनिए, भाजपा प्रवक्ता तो बोलने के लिए हाथ उठा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता बोलने के लिए हाथ उठा रही है, लेकिन मैंने तो आपका झूठ पकड़ा। मैंने तो आपका झूठ पकड़ा। हाँ, मैंने तो आपका झूठ पकड़ा। अब मतलब ये भी चाहते हैं, देखिए नेता लोग ये भी चाहते हैं कि पत्रकार उनका झूठ भी ना पकड़े, उनको झूठ फैलाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उनके सांसद झूठ फैलाएं, मुख्यमंत्री कुछ मर्जी कहती रहें, पुलिस की रिपोर्ट से इतर आके कुछ भी कहते रहे। और हमने आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। हमने आईना दिखाया। अरे सुनिए सोफिया जी, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी आईना दिखाऊंगा तो फिर आपको और तकलीफ होगी। हाँ, मुझे मालूम है, जब चेहरे पर दाग हो तो आईना देखना बुरा लगता है। बात तो सही है। अब सुनिए ना, ये सुनिए, गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। सुनिए, गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं कर रहा हूं। गली मोहल्ले के झगड़ों की तरह मत करिए सोफिया जी। गली मोहल्ले के झगड़ों की तरह मत कीजिए। जैसे गली मोहल्ले में झगड़ा होता है ना, सास बहू लड़ती है, या सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा। हिम्मत है तो जवाब, इनकी आवाज अब बंद कर दीजिए। हो गया, ये सास बहू सीरियल बहुत हो गया इनका, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अब एक सवाल का जवाब नहीं, मैंने एक सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे। मैंने कहा 7 दिन से हिंदू क्यों हैं वहां पर राज शिविरों में? 7 दिन तक किसी को टाइम नहीं मिला, ममता बनर्जी को टाइम नहीं मिला, उनके मंत्री को नहीं मिला, उनके सांसद झूठ फैला रहे और इनको जवाब देते नहीं बनता। एक जवाब नहीं दिया, 2.5 मिनट तक गाना गाना है, और उसके बाद मेरे से ऐसे लड़ रहे जैसे मैं सास बहू हूं इनकी। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं सोफिया जी, 7 दिन बहुत होते हैं। सुनिए मेरा सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं बंगाल में। पास ये आंकड़े नहीं, आपके पास कहां से आ गए? ठीक है, भेज दीजिए ना उनको। हाँ बिल्कुल भेजूंगा ना, मैं तो भेजूंगा, डिबेट भी करूंगा ओपन। मैं तो बिल्कुल ओपन डिबेट भी करूंगा। यदि आंकड़े निकालिए कि कितनी, अरे सुनिए ना, अगले हफ्ते करूंगा डिबेट, आई बुलाऊंगा आपको। अब चाबू जी से पूछिएगा जरूर, मुसलमान महिलाओं के लिए कितनी सांसद और कितनी विधायक है? नहीं, मुझे नहीं पूछना, क्योंकि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आप लोग 7 दिन से हिंदू को उनके घर नहीं पहुंचा पाए, 7 दिन से वो डरे, और इसीलिए बार बार आप इधर उधर जा रही हैं। क्योंकि आपके पास एक मिनट चालू जी, आपके पास जवाब नहीं है। इनकी आवाज बंद करिए आवाज इनकी। सुनिए सोफिया खान, अगर हिंदुओं के ऊपर बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगा। बहुत इधर उधर की अगर आपको वो करनी है, बकवास करनी है, तो मेरे डिबेट में जगह नहीं है।
आज का मैं शो तय करके आया हूं। मैं मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पे बात करूंगा और आप भाग लिया इधर, कितना मुस्लिम उतने मुस्लिम, इतने मुस्लिम। आपकी जिम्मेदारी बनती है उन हिंदुओं को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना। उस जिम्मेदारी से भाग रही हैं आप, क्योंकि वो हिंदू है ना। टोपी पहने मौलानाओं के बीच ममता बनर्जी जाएंगी, हिंदुओं के पास नहीं जाएंगी। 7 दिन तक नहीं गई, क्योंकि मौलानाओं से वोट मिलते हैं। यह ममता बनर्जी ने कहा था कि जो दुधारू गाय होती है ना, उसकी लात खानी पड़ती है। वो वही लात खाने जाती है जहां से वोट मिलते हैं। फिर से कह रहा हूं, मेरी आज की डिबेट में सिर्फ उन हिंदुओं की बात होगी जिनको आप लोगों की सरकार ने रिफ्यूजी बना रखा है। इधर उधर की बात नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। आप चिल्लाते रहिए, मैं आपकी आवाज नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप जा भी सकती हैं इस डिबेट को छोड़ करके, अगर आपको इधर उधर की बात करनी है।